हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी श्रद्धा दीदी एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। आज की वीडियो के अंदर हम डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं एनएसयूटी यानी नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को। सबसे अच्छी बात यह है कि ये मेरा अपना कॉलेज है। 2021 के अंदर मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की थी यहाँ से एंड बहुत ही खुशी हो रही है मुझे अपने कॉलेज को रिव्यू करते हुए एंड काफी सारी डिफरेंट चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। जब मैंने ग्रेजुएशन किया था तो एनएसयूटी नहीं था, इसका नाम एनएसआईटी था और ये सिर्फ एक कॉलेज था, बट अब ये एक यूनिवर्सिटी बन गया है। इसके अंदर कई सारे डिफरेंट कोर्सेज, कई सारी डिफरेंट ब्रांचेस भी ऐड हो गई हैं, कैंपसेस भी एक्स्ट्रा मिल गए हैं। पहले इसका एक ही कैंपस हुआ करता था, कॉलेज कैंपस, अब इसके अंदर 3 कैंपसेस होते हैं। तो उसके मेन कैंपस से मैंने पढ़ाई की थी, उस टाइम पे तो एक ही कॉलेज था, अब उसको मेन कैंपस कहने लग गए हैं, द्वारका वाला जो कैंपस है। तो बहुत सारी डिफरेंट चीजों के बारे में बात करेंगे। जब हम कट ऑफ की बात कर रहे होंगे, टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात कर रहे होंगे, प्रोग्राम्स की बात कर रहे होंगे, तो उसमें हम तीनों कैंपसेस को डिस्कस करेंगे। लेकिन जब हम फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, हम हॉस्टल्स की बात करेंगे, हम मेस की बात करेंगे, तो वहां पर स्पेसिफिकली हम मेन कैंपस को डिस्कस कर रहे होंगे। एक और एक्स्ट्रा चीज सभी स्टूडेंट्स के लिए कि जितनी भी इंफॉर्मेशन के बारे में आज हम बात करेंगे, फिर चाहे वो स्लाइड्स हो गई हो, फिर चाहे वो कट ऑफ हो गए हो, मार्क्स हो गए हो, या फिर आपकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स हो गई हो, प्रोग्राम डिटेल्स हो गई हो, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको अपना कॉलेज की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। आप इसको जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। तो सारे के सारे जो आपके डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो आपको एक जगह मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने कॉलेज रिव्यू की। सबसे पहले बात करते हैं इसके नाम की। इसका नाम है नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी अब स्टूडेंट जिसे एनएसयूटी बुलाते हैं, पर मेरे टाइम पे काफी बुरा फील हो रहा है, बट मेरे टाइम पे इसको एनएसआईटी बुलाया जाता था क्योंकि ये सिर्फ एक कॉलेज हुआ करता था। एनएसआईटी या एनएसयूटी एस्टैब्लिश हुआ था 1983 के अंदर। अब इसके कैंपसेस की बात करें तो अब इसके 3 कैंपसेस हैं, जिनमें से मेन कैंपस द्वारका के अंदर है एंड काफी बढ़िया कनेक्टिविटी है। मेट्रो से बहुत ही पास है, मेट्रो से उतर के आपको रिक्शा लेना पड़ता है, 5 मिनट में आप कॉलेज कैंपस के अंदर आ जाते हैं। एंड इनफैक्ट रिक्शा कभी कभार कॉलेज कैंपस के अंदर तक छोड़ के जाती है क्योंकि 145 एकड़ है, तो काफी बड़ा कैंपस आपको लगेगा। एटलीस्ट मुझे तो लगा था क्योंकि मैं हरियाणा से आ रही थी एंड फर्स्ट टाइम मैंने किसी कॉलेज को देखा था एंड लकीली वो एनएसयूटी था एंड यहीं मैंने एडमिशन लिया था। तो काफी ब्यूटीफुल कैंपस है। ऑल्दो आजकल इसमें नई नई बिल्डिंग्स और बननी शुरू हो गई हैं, बट मेरे टाइम पर और ज्यादा ग्रीनरी हुआ करती थी कैंपस के अंदर, तो उस टाइम पे हम इसको जंगल कहते थे। सेकंड जो कैंपस है हमारा, वो है हमारा ईस्ट कैंपस, जो गीता कॉलोनी के अंदर है, दिल्ली में ही, 7.8 एकर्स का। एंड थर्ड कैंपस है हमारा वेस्ट कैंपस, जो जफरपुर में है, 8.5 एकर्स का। ये जो कैंपसेस हैं, ये पहले कॉलेजेस हुआ करते थे दूसरे नाम से, बट अब ये एनएसयूटी का पार्ट बन गए हैं। तो ये आपको अनाउंसमेंट देखने को मिल जाएगी हिंदुस्तान टाइम्स की, जब हमारे 2 नए कैंपसेस ऐड हुए थे एनएसयूटी के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की, कि आपको अगर एनएसयूटी के अंदर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो हम कैसे ले सकते हैं। वैसे कॉलेज इंजीनियरिंग के लिए फेमस है, बट इसमें रीसेंट कुछ सालों में नई नई चीजें, नए नए कोर्सेज और ऐड हुए हैं, जिनके बारे में बात करेंगे। तो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए आपको जेई मेंस नाम का एग्जाम देना पड़ेगा, या फिर आप चाहें तो डासा से भी ले सकते हैं। अब जेई मेंस सारे के सारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है कि आपको जेई मेन को क्वालिफाई करना पड़ेगा और उसके अंदर आपकी अच्छी रैंक आनी चाहिए। डासा जो है वो फॉरेन नेशनल्स के लिए है, जो लोग बाहर की कंट्रीज के हैं या फिर जो एनआरआईज है, तो उनके लिए प्रोसीजर अलग होता है, जेई मेंस वालों के लिए अलग होता है, बट वो आपको फीस में भी रिफ्लेक्ट करके मिलेगा क्योंकि डासा की फीस बहुत हाई होती है एज कंपेयर टू इंडियन नेशनल्स। तो जो फीस आपकी जेई मेंस के थ्रू होती है, डासा यानी फॉरेन वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ऑलमोस्ट डबल के अराउंड हमारे टाइम पर पे करना पड़ता था। तो जेई मेंस देने के बाद हम जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कहां से काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे उसका लिंक आपको यहां पर मिल जाएगा। एंड उसके साथ साथ अगर आप डिजाइन के कोर्सेज में भी इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए भी एडमिशन का लिंक आपको दे दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एनएसयूटी के अंदर कोर्सेज कौन कौन से ऑफर किए जाएंगे इन द ईयर 2023-24 इस सेशन के लिए। तो हमारे पास काफी सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग काफी फेमस है। मेरे टाइम पर इसको सीएसई नहीं, इसको सीओई कहते थे और ये अकेला कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम होता था, कब 2017 के अंदर। और इसके साथ साथ एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स होता था, बट पिछले कुछ सालों में नई ब्रांचेस आए हैं, जैसे सीएसई कंप्यूटर साइंस विद एआई में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस विद डेटा साइंस में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग नई ब्रांच आई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में स्पेशलाइजेशन, ये भी नई ब्रांच आई है। अब अगर आपका ऑलरेडी इंटरेस्ट है या आपको पता है कि मुझे डेटा साइंस की ही फील्ड में जाना है या मुझे एआई की ही फील्ड में जाना है, तो फिर आप अपने लिए स्पेशलाइजेशन भी चूज कर सकते हैं। अब जब भी हम कॉलेज में एडमिशन के लिए चूज करते हैं, बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि पिछले साल की या पिछले 2 सालों की एक बार ब्रांच वाइज आप कट ऑफ देख लें। तो यूजुअली जिसकी कट ऑफ हायर रहती है वो ब्रांच यूजुअली मैक्सिमम केसेस में अच्छी ही जा रही होती है, क्योंकि मैक्सिमम हाई स्कोरर स्टूडेंट्स वहां पर आ रहे होते हैं। एंड जनरली आजकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर प्लेसमेंट वाइज जो अच्छी ब्रांच मानी जाती है वो कंप्यूटर साइंस एंड आईटी ब्रांच को मानते हैं। अब आपको अगर डिसाइड करना है कि आपको स्पेशलाइजेशन वाली लेनी चाहिए या नॉर्मल लेनी चाहिए, तो उसमें मैं बोलूंगी अपना इंटरेस्ट देख लो सबसे पहला। तो सेकंड क्या करो कि लास्ट ईयर की कट ऑफ देख लो कि किस ब्रांच के लिए कट ऑफ थोड़ी सी हाई गई है। तो यूजुअली हाई स्कोरर जो स्टूडेंट्स होंगे वो इसी ब्रांच के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली होते हैं, तो आप भी वहीं पर जा सकते हैं।
इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसमें भी आपको IoT बेस्ड स्पेशलाइजेशन है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ICE, MPAE, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज हैं जो ये ऑफर करता है। अब ये सारी तो हो गए हमारी मेन कैंपस के इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स। अगर ईस्ट कैंपस और वेस्ट कैंपस के इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के बारे में आपको जानना है तो आगे हमने उनको भी कवर कर रखा है, एंड उसके साथ साथ आपके साथ एक डिटेल्ड शीट शेयर कर रखी है जो NSUT ने ही शेयर कर रखी है, जिसमें सारे के सारे आपके कैंपसेस, उनके प्रोग्राम्स एंड उनके सीट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। एंड इसके अलावा कुछ नॉन टेक्निकल कोर्सेज भी ऐड हुए हैं पिछले कुछ सालों में, जैसे डिजाइन बेस्ड आपका एक फैशन टेक्नोलॉजी हो जाता है, एक प्रोडक्ट डिजाइन हो जाता है। उसके अलावा BBA, MBA, MSc, MTech, इस तरीके के भी काफी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अब अगर आपको डिजाइन कोर्सेज में एनरोल करना है या फिर उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये लिंक हमने आपको दे दिया है। तो जब हम लिंक पर जाएंगे तो ये डिजाइन कोर्सेज के लिए हमें लिंक मिल जाएगा, हम यहाँ पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा सीट मैट्रिक्स चाहें तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके हम सारी की सारी सीट मैट्रिक्स को चेक कर सकते हैं। अगर मुझे कोई FAQs के अंदर जाकर चीज़ें एक्सप्लोर करनी है तो हम इस ऑप्शन को जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड इस तरीके से आप में से जितने भी स्टूडेंट्स डिजाइन कोर्सेज के अंदर इंटरेस्टेड है वो यहाँ पर जाकर सारी चीजें चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंजीनियरिंग के लिए सीट मैट्रिक्स की। तो ये पूरी की पूरी सीट मैट्रिक्स आपको दिख रही है कि कौन सी कैटेगरी के हिसाब से कितनी सीट्स कौन से कोर्स के अंदर अवेलेबल है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको जनरल कैटेगरी का शो किया है अगर आप दिल्ली बेस्ड कैंडिडेट हैं तो। एक और स्पेशल चीज मैं बता देती हूँ यहाँ पर कि NSUT के अंदर 85% रिजर्वेशन दिल्ली से ग्रेजुएट हुए कैंडिडेट्स के लिए एंड 15% जो सीट्स हैं वो आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए। तो अगर आपने अपनी 12th क्लास दिल्ली के अंदर से की है तो काफी ज्यादा आपको रिजर्वेशन मिलेगा, एंड NSUT नेशनल लेवल पे काफी बढ़िया कॉलेज है तो वो आपको एक एडवांटेज मिलेगी। पर आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए एक कॉन भी यही हो जाता है इस कॉलेज का कि ये दिल्ली का कॉलेज है, यहाँ पर मैक्सिमम सीट्स दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है, तो बाहर के स्टूडेंट्स को काफी हाई रैंक लानी पड़ती है सेम ब्रांच के अंदर एडमिशन लेने के लिए। तो यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ सीट्स दिख जाएंगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और दिल्ली कैंडिडेट हैं तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर आपके लिए 56 सीट्स हैं। कंप्यूटर साइंस विद डेटा साइंस स्पेशलाइजेशन के लिए 19 सीट्स हैं। AI स्पेशलाइजेशन के लिए 37 सीट्स हैं। इसी तरीके से IT की बात करें तो यहाँ आपके पास 37 सीट्स हैं। IT विद स्पेशलाइजेशन में आपके पास 19 सीट्स हैं। तो यहाँ पर जिस भी ब्रांच के सामने ये स्टार लगा हुआ है, ये स्टार लगा हुआ है, ये सारी की सारी जो सीट्स हैं ये मेरी ईस्ट कैंपस के लिए है। जहाँ पर डबल स्टार लगा हुआ है ये सारी की सारी मेरी वेस्ट कैंपस के लिए, एंड बाकी सारी जो नॉर्मली लिखी हुई है ये सारी जो सीट्स हैं वो मेरे मेन कैंपस के लिए है। तो दिल्ली की जनरल कैटेगरी गर्ल्स के लिए स्पेशली कुछ सीट्स हैं जो हर ब्रांच के अंदर एक्स्ट्रा ऐड की गई हैं। इसके अलावा अगर आप पीपल विद डिसेबिलिटी वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं और अगर आप जनरल एंड दिल्ली कैंडिडेट हैं तो आपके जो टोटल नंबर ऑफ अलग से सीट्स रिजर्व हैं उसकी भी आपको काउंट दिख जाएगी। तो ये तो हो गया जनरल दिल्ली के लिए। अब और डिटेल में बात करें अगर तो आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए सेम तरीके से आप अपने टोटल नंबर ऑफ सीट्स देख सकते हैं। जैसे आप जनरल कैटेगरी से हैं और अगर आप आउटसाइड दिल्ली से आते हैं तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर मेन कैंपस में आपके पास 9 सीट्स अवेलेबल है। अगर आपको कंप्यूटर साइंस में डेटा साइंस स्पेशलाइजेशन करना है तो 4 सीट्स अवेलेबल है। IT में एडमिशन लेना है तो 6 सीट्स अवेलेबल है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो 8 सीट्स अवेलेबल है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा सीट मैट्रिक्स अवेलेबल है। अब अभी तक हमने सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए देखा है, बट अगर आप दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो हम इस लिंक पर जा सकते हैं, एंड जैसे ही हम यहाँ से जाके व्यू करेंगे पूरा डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। ऊपर आपको कैटेगरी वाइज कोड्स मिल जाएंगे, एंड उसके अलावा सारी कैटेगरीज के लिए सारी ब्रांचेस चाहे वो किसी भी कैंपस के अंदर हो आपको टोटल नंबर ऑफ सीट्स दिख जाएंगी, चाहे आप दिल्ली के अंदर है चाहे आप आउटसाइड दिल्ली के अंदर है। सिमिलर वे में अगर आप और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो ये तो मेन कैंपस के आपको सारे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, फिर आपको ईस्ट कैंपस के ये 3 प्रोग्राम्स मिल जाएंगे बीटेक के अंडर, एंड NSUT वेस्ट कैंपस के आपको 3 प्रोग्राम्स मिल जाएंगे जिनको हम जाकर देख सकते हैं। तो इन्हीं सारे प्रोग्राम्स के ऊपर सीट्स मेंशन्ड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं ये है NSUT की कट ऑफ लिस्ट। दिल्ली रीजन मेन कैंपस की कट ऑफ की बात करें तो कंप्यूटर साइंस विद AI स्पेशलाइजेशन के लिए लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी में दिल्ली कैंडिडेट की जो लास्ट ये हम 4th राउंड के कट ऑफ की बात कर रहे हैं, काउंसलिंग के अंदर जो 4th लास्ट राउंड था कट ऑफ का, उसमें लास्ट इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, उसमें लास्ट जो रैंक गई थी दैट वाज 5218। CSE की अगर बात करें तो दैट वाज 9527। मेरे टाइम पर ये जो रैंक थी ये और भी कम जाती थी, अराउंड 4500 के आसपास। कंप्यूटर साइंस में डेटा साइंस स्पेशलाइजेशन की बात करें तो 11,576, एंड इसी तरीके से आप डिफरेंट ब्रांचेस की जो रैंक है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये पूरा दिल्ली रीजन के लिए है फॉर मेन कैंपस। इसके अलावा अगर आउटसाइड दिल्ली रीजन की बात करें तो उनके लिए जो कट ऑफ्स हैं, CSAI में लास्ट ईयर ये कट ऑफ गई थी 3631, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में गई थी 4008, CSDS में गई थी 5489, IT के अंदर गई थी 5871। तो करीबन ये जो ऊपर की 3-4 ब्रांचेस है इनमें कट ऑफ
बराबर सी ही है। एंड एक तरीके से यहाँ पे हमें एक सेट प्रायोरिटी लिस्ट भी दिख जाती है मैक्सिमम स्टूडेंट्स की, तो आप भी उसको थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हैं एडमिशन लेते टाइम। नहीं तो आपकी जो मनपसंद ब्रांच है उसके हिसाब से हमें इंजीनियरिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो ओवरऑल कट ऑफ्स है वो आपके साथ शेयर कर दी गई है। अब अभी तक हमने सिर्फ मेन कैंपस की कट ऑफ देखी है, बट हमें दूसरे कैंपसेस की अगर कट ऑफ देखनी है तो NSUT राउंड 4 की कट ऑफ हमें इस लिंक पर जाकर मिल जाएगी। यहाँ व्यू पर जाकर क्लिक कर देना है तो पूरी PDF खुल जाएगी। ये दिल्ली रीजन के तीनों कैंपसेस की कट ऑफ है। ऊपर जो सबसे ज्यादा ब्लू में हाईलाइटेड है ये हमारी मेन कैंपस की कट ऑफ है यहाँ पर। उसके बाद ये जो रेडिश कलर में हाईलाइटेड है दिस इज माय ईस्ट कैंपस कट ऑफ, एंड लास्ट में मेरे वेस्ट कैंपस की कट ऑफ है। ये दिल्ली रीजन के लिए हो गया, ये आउटसाइड दिल्ली रीजन के लिए हो गया। ये सारी की सारी जो मेंशन्ड है ये हमारी ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पर है। और लास्ट में अगर आप डिफेंस सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस केस में आपकी और कैटेगरी के हिसाब से क्या कट ऑफ आने वाली है वो भी लास्ट ईयर की आपको अवेलेबल मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं NSUT की प्लेसमेंट्स के बारे में। ये जो स्टार्ट्स हैं ये 2022 के आपके साथ स्टार्ट शेयर किए गए हैं, यानी लास्ट सेशन के। एंड प्लेसमेंट्स वन ऑफ द मेजर रीजंस है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हैं। अब यहाँ पर जो मेजर टेक कंपनीज हैं वो ऑलमोस्ट सारी विजिट कर रही होती हैं, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एप्पल हो गया, Amazon हो गया, Atlassian हो गया, एंड और भी डिफरेंट कंपनीज, चाहे वो टेक के अंदर हो चाहे वो नॉन टेक्निकल यानी कंसल्टिंग जॉब्स के लिए हो। हाईएस्ट जो पैकेज गया था लास्ट सेशन के अंदर दैट वाज 1.24 करोड़ एंड इट वाज एन इंटरनेशनल पैकेज। हाईएस्ट नेशनल पैकेज गया था 64 लाख का। अगर एवरेज पैकेज की बात करें तो 16.5 लाख के अराउंड है एवरेज पैकेज, एंड मीडियन भी करीबन 14 के अराउंड आपको मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस का जो एवरेज पैकेज होता है वो यूजुअली हायर होता है एज कंपेयर टू दूसरी जो ब्रांचेस हैं। यहाँ में कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन की भी बात कर रही हूँ, और कंप्यूटर साइंस जब मैं कह रही हूँ तो उसका मतलब IT भी उसी के अंदर इंक्लूडेड है। लोएस्ट पैकेज यहाँ पर लिमिट होती है जब प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आ रही होती हैं कि मिनिमम इतना पैकेज तो वो ऑफर करें, तो इसीलिए लोएस्ट पैकेज हमारा 4 लाख के अराउंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्लेसमेंट वाले लिंक पर जब हम जाएंगे तो कुछ इस तरीके का पेज हमारे लिए खुल जाएगा, एंड ये सारी की सारी कंपनीज ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन है जो NSUT कैंपस को विजिट करती हैं फॉर प्लेसमेंट्स। अब इनमें से ये जो पेज है इतना ज्यादा आपको अपडेटेड नहीं दिखेगा क्योंकि इसमें से काफी सारी कंपनीज हैं जो अच्छी हैं, आती हैं, बट यहाँ पर मेंशन नहीं है। जैसे Atlassian अराउंड 50 लाख EDC ऑफर करती है, बट उसका नाम आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। तो ये काफी थोड़ा सा पुराना पेज है, बट इसको अपडेट करके हम यही सीख सकते हैं कि और भी अच्छी कंपनीज हैं जो आजकल कॉलेजेस को विजिट करती हैं प्लेसमेंट्स के लिए, वो भी NSUT कैंपस को विजिट करती हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हॉस्टल की। NSUT के जो मेन कैंपस है उसके अंदर काफी सारे हॉस्टल्स अवेलेबल हैं। बॉयज हॉस्टल की बात करें तो 4 मेन बॉयज हॉस्टल के लिए बिल्डिंग्स है। पहले इनको BH1, BH2, BH3, BH4 कहते थे। उसके अलावा इनके नाम भी हैं, जैसे फर्स्ट ईयर का जो बॉयज हॉस्टल है उसको रामानुजन कहते हैं। बाकी हॉस्टल्स में से एक का नाम आर्यभट्टा, भास्कर एंड रमन के नाम से है। गर्ल्स हॉस्टल की बात करें तो 2 गर्ल्स हॉस्टल हैं NSUT के अंदर, एक का नाम सरस्वती हॉस्टल है, एक का नाम कावेरी हॉस्टल है। एक स्पेशल चीज, इन हॉस्टल्स के अंदर AC नहीं है, बट गर्ल्स हॉस्टल में से एक हॉस्टल है जिसके अंदर AC हुआ करता है। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करती हूँ, वो जो AC वाला हॉस्टल है उसमें ट्रिपल रूम शेयरिंग है, यानी 3 लोग एक ही रूम के अंदर रह रहे होते हैं। और एक स्पेशल चीज, उस एक हॉस्टल के अंदर आपको AC मिल रहा होता है, बट वो जो हॉस्टल है आपको मार्क्स के यानी CGPA के बेसिस पर अलॉट होता है। तो इसीलिए अगर आप हाई स्कोरिंग गर्ल हैं तो फिर आपको कॉलेज के अंदर हॉस्टल में AC मिल जाएगा। ऑल्दो उसकी फीस हाई है, बट अगर आप AC के बिना रह नहीं सकते या AC आपको चाहिए चाहिए, क्योंकि दिल्ली की जो गर्मी है वो बहुत ज्यादा तेज होती है, तो काफी अच्छा फील होगा अगर आप ले लेंगे AC, क्योंकि मेरा खुद का AC हॉस्टल था, तो इट्स अ गुड फीलिंग। अकोमोडेशन की बात करें तो एक हॉस्टल के अंदर 270 प्लस स्टूडेंट्स की अकोमोडेशन है हर एक हॉस्टल के अंदर। बॉयज हॉस्टल में आप सिंगल रूम के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो आप डबल बेड वाले रूम के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं जिसमें आप अपने रूममेट के साथ रहेंगे। गर्ल्स हॉस्टल में दोनों जो हॉस्टल्स हैं उन दोनों हॉस्टल्स के अंदर ट्रिपल शेयरिंग है, यानी 3 लड़कियां एक रूम के अंदर रहेंगी। आपको काफी सारी सेपरेट कमिटीज मिल जाएंगी। गर्ल्स हॉस्टल के अंदर जो वार्डन होती हैं या जो केयर टेकर होती हैं सारी फीमेल होती हैं, तो उस चीज की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब 24/7 आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी हॉस्टल के अंदर। वेबसाइट के ऊपर लेडी गार्ड्स मेंशन है, बट जब मैंने एडमिशन लिया था तो उस टाइम पर मेल गार्ड होते थे, बट हाँ वो हॉस्टल के अंदर आपको देखने को नहीं मिलते थे, गेट के बाहर ही खड़े होते थे, तो उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी कोविड के बाद से यहाँ 2 नए हॉस्टल और कंस्ट्रक्ट हुए हैं, जिनमें से एक है मेल्स के लिए 52 स्टूडेंट्स की इसमें कैपेसिटी है, एक है फीमेल के लिए जिसमें भी 52 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है। और ये दोनों हॉस्टल्स फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए NSUT ने मेंशन किया है कि नए खोले हैं। अब जो हॉस्टल का अलॉटमेंट होता है वो आपका डिस्टेंस के बेसिस पर होता है, यानी आप जितना बाहर से आ रहे हैं उतना जल्दी आपको हॉस्टल अलॉट हो जाएगा। तो अगर आप आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट हैं तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी हॉस्टल देने में, फॉरेन कैंडिडेट्स को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बाद दिल्ली कैंडिडेट्स को कंसिडर किया जाएगा। और दिल्ली के अंदर भी आप दिल्ली में कॉलेज से जितना दूर रहते हैं उतनी ज्यादा आपकी प्रायोरिटी होगी हॉस्टल को मिलने में। इसके अलावा हॉस्टल में आपको कर्फ्यू टाइमिंग्स भी देखने को मिल जाएंगे। शुरू में यानी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कर्फ्यू टाइमिंग्स थोड़े से टाइट होते हैं, स्पेशली फॉर गर्ल्स। अराउंड 6:30 के अराउंड हमारे टाइम पर हॉस्टल बंद हो जाता था, बट धीरे धीरे
उसको रिलैक्स कर देते हैं, तो लास्ट में अराउंड 10 या 10:30 तक कर्फ्यू रह जाता है। इसके अलावा काफी सारे फन इवेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं पूरे साल में हॉस्टल के अंदर। कॉमन रूम है हॉस्टल के अंदर, आपको टेलीविजन भी मिल जाएगा, जो मेरे पूरे 4 साल ऑफ इंजीनियरिंग में शायद किसी ने टीवी नहीं देखा होगा हॉस्टल के अंदर, बट वो वेबसाइट पे लिस्टेड है एज एन एमिनिटी। उसके अलावा कैरम, चेस, बैडमिंटन कोर्ट एंड टीटी रूम, ये फैसिलिटीज मेंशन करता है। बॉयज हॉस्टल में आपको ये देखने को मिल जाएंगी, गर्ल्स हॉस्टल एटलीस्ट कावेरी जो एसी वाला हॉस्टल है उसके अंदर तो देखने को नहीं मिलेंगी। वॉशिंग मशीन सारे के सारे हॉस्टल में अवेलेबल हैं, तो आप वॉशिंग मशीन को यूज कर सकते हैं, वो आपको एक फायदा हो जाएगा। मेट्रो वॉकिंग डिस्टेंस पर है, पूरा एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है कैंपस के अंदर। आपके पास गेस्ट रूम अवेलेबल है, इन केस आपके पेरेंट्स बाहर से आ रहे हैं और 1-2 दिन के लिए रुकना चाहते हैं तो वो गेस्ट रूम ले सकते हैं, उसके लिए आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। एंड साथ के साथ कॉलेज के अंदर आपको वाईफाई कनेक्शन भी मिल जाएगा, बट मोस्टली हॉस्टल के अंदर जो वाईफाई है स्टूडेंट्स अपना 3-4 लोग शेयरिंग के अंदर खुद ही अपने रूम के अंदर एक अलग से वाईफाई लगवा लेते हैं। ये कुछ पिक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगी। ये रामानुजन हॉस्टल है, तो मैक्सिमम जो हॉस्टल्स हैं वो कुछ इसी तरीके के दिख रहे होते हैं। ये हॉस्टल रूम्स है, ये सिंगल रूम इस तरीके से होगा, यहाँ बेड आ जाएगा। एंड बाकी जो बेड के लिए मैट्रेस खरीदनी होती है, गद्दा लेना होता है, बेडशीट वगैरह, कर्टन्स वगैरह, ये सब आपको घर से खुद ही लेकर आना होता है। कई IITs होती है या कई दूसरे कॉलेजेस होते हैं जहां पर बेड के साथ आपको मैट्रेस देते हैं, बट NSUT में बेड के साथ मैट्रेस नहीं मिलता, तो एक इनकन्वीनियंस है जो हॉस्टल में शिफ्ट करते टाइम आपको फेस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं हम NSIT के फी स्ट्रक्चर की। लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो फी स्ट्रक्चर दिया गया था उसमें फर्स्ट ईयर बीटेक स्टूडेंट्स के लिए पेएबल फी थी 2,19,000, सेकंड ईयर में उनको देने थे 2.29 लाख, थर्ड ईयर में देने थे 2.4 लाख एंड फोर्थ ईयर में देने थे उन्हें 2.5 लाख। इसी तरीके से बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर की भी आपको फीस दिख रही है अगर आप उस कोर्स के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो। इसमें से लास्ट ईयर स्टूडेंट्स ने 95,000 एडमिशन के टाइम पर दिए थे एंड कॉलेज को ज्वाइन करने के बाद फर्स्ट ईयर के अंदर ही उन्हें 1.24 जो हमारी बैलेंस फीस थी उसको पे करना पड़ा था। अब इस साल भी जो फी स्ट्रक्चर आएगा वो इसी के सिमिलर होगा एंड आपको आसपास वाले अगर बाकी इंस्टीट्यूट्स का फी स्ट्रक्चर एक्सप्लोर करना है तो उसके लिए हम इस लिंक पर जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हॉस्टल एंड मेस फीस की। तो यहाँ पर आपको वन टाइम चार्जेस देने पड़ेंगे 16,000 के एंड उसके साथ साथ पर सेमेस्टर जो आपकी हॉस्टल एंड मेस फीस रहेगी। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, सिंगल रूम लेते हैं तो 18,000, डबल रूम लेते हैं तो 16,500 और ट्रिपल शेयरिंग में आप रूम ले रहे हैं तो 15,000, ऑल्दो ये ऑप्शन सिर्फ गर्ल्स के लिए अवेलेबल है। और अगर आप AC वाला हॉस्टल ले रहे हैं तो उसके लिए 18,000 एंड 20,000। वेबसाइट पर यही स्टैट्स लिस्टेड है और आपको हॉस्टल के जो मेस चार्जेस हैं वो एडिशनल देने पड़ेंगे विच इज 15,000 पर सेमेस्टर। इस लिंक को क्लिक करके पूरा जैक का एडमिशन ब्रोशर खुल जाएगा 2022 के लिए एंड इसमें जब हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहाँ पर हमें सारे इंस्टीट्यूट्स के फीस स्ट्रक्चर मिल जाएंगे जो दिल्ली जैक काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसमें NSUT की यहाँ पर फीस मेंशन्ड है, अगर आप DTU में जाने में इंटरेस्टेड हैं तो इधर फीस है, सब्सिक्वेंट ईयर्स की आपको नीचे मिल जाएगी। अगर आपको और डिटेल्स जाननी है तो इस लिंक को जाकर आप और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करने वाले मेस के मेन्यू की। मेस मेन्यू की अगर बात करें तो काफ़ी सारे डिफरेंट ऑप्शन होते हैं जो आपके पास अवेलेबल होते हैं। इसके साथ साथ हॉस्टल में यूजुअली स्टूडेंट्स की एक छोटी सी कमेटी बनती है जो साल के शुरुआत में जो मेस का मेन्यू होती है उसको डिस्कस करके अप्रूव करती है। तो आप चाहें तो आप भी उस कमेटी का पार्ट बन सकते हैं, इतना कोई टफ कंपटीशन नहीं होता। या फिर जो अगर ऑलरेडी उस कमेटी में है या आप अपने वार्डन वगैरह से बोलकर साल के शुरुआत में चाहे तो रिक्वेस्ट डाल सकते हैं मेस के मेन्यू में 1-2 ऑप्शंस ऐड करने के लिए। तो मेस का जो खाना है कुछ इस तरीके का दिखेगा जो काफी स्टैंडर्ड है। मोस्टली जो हॉस्टल होते हैं, मेस होते हैं, वहां पर इसी तरीके का खाना आपको दिखता है कॉलेजेस के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं कॉलेज की मेन कैंटीन की। तो इसका नाम है स्टूडेंट सेंटर। काफी रिसेंटली खुली है, रिसेंटली इन द सेंस जब मैंने एडमिशन लिया था उस टाइम पर यहाँ पर नहीं थी मेन कैंटीन, पर जब मैं सेकेंड ईयर के अंदर थी तब ये बनी थी। तो इंडोर कैंटीन है, फुल्ली AC है, इसके अंदर आप चाहें तो खाना भी खा सकते हैं। काफी एक्सटेंसिव मेन्यू आपको मिल जाएगा। काफी सारे स्टूडेंट्स इसको लाइब्रेरी की तरह भी यूज करते हैं और बहुत ज्यादा भरी रहती है ये ब्रेक के टाइम पे। तो समर्स के अंदर तो पूरी पैक्ड हो जाती है क्योंकि सारे लोग AC में बैठने के लिए आ जाते हैं एक साथ। नियर बाय हैंग आउट प्लेसेस की बात करें तो क्योंकि NSUT दिल्ली के अंदर है, द्वारका के अंदर है, तो बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर आप जाकर आसपास घूम सकते हैं। वेगस मॉल इसमें आपको काफी पास में मिल जाएगा, नया नया खुला हुआ मॉल है एंड काफी सुंदर है देखने में और काफी बड़ा मॉल है, तो एक्सप्लोर आप इसको कर सकते हैं। सिटी सेंटर है पास में, पहले जो मेन जगह हुआ करती थी घूमने के लिए वो सिटी सेंटर होती थी, बट अब उसको वेगस मॉल ने रिप्लेस कर दिया है। सेक्टर 6 आप जा सकते हैं, सेक्टर 14 आप जा सकते हैं। नियर बाय बहुत सारे कैफेज हैं क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए काफी सारे कैफेज जो आसपास के एरिया में वो बनाए गए हैं एंड मार्केट्स आपको मिल जाएंगे और भी छोटे छोटे आउटलेट्स हैं जो आसपास अवेलेबल हैं। तो घूमने में क्योंकि आप दिल्ली के अंदर ही हैं आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ के एल्यूमिनाई नेटवर्क की। तो बहुत सारे अच्छे ग्रेजुएट्स हैं जो यहाँ से निकले हैं एंड उन्होंने काफी अच्छी चीजें की हैं। UPSC की टर्म्स में बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से हर साल UPSC को क्वालिफाई करते हैं। उसके अंदर IAS, IFS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, बहुत सारी डिफरेंट पोस्ट पर जाते हैं। इनमें से एक एग्जांपल है ईरा सिंगल मैम जो IAS ऑफिसर बनी थी। शी वाज द हाईएस्ट स्कोरर इन 2014 का जो UPSC एग्जाम था उसके अंदर। बाकी आपने नवीन कस्तूरिया सर को देखा होगा, तो TVF पिक्चर्स का एक काफी फेमस शो है, तो ही इज एन इंडियन एक्टर, तो ये भी NSIT ग्रेजुएट है। इसके अलावा नितिन राकेश हु इज द CEO एंड डायरेक्टर ऑफ एम्फेसिस, तो ही इज अ बिजनेसमैन। एंड इसके साथ साथ अमन सर हु इज द फाउंडर ऑफ अपनी कक्षा एंड अपना कॉलेज,
तो वो भी NSIT के ग्रेजुएट है एंड मैं भी NSIT की ग्रेजुएट हूँ। बट एल्यूमिनाई नेटवर्क यहाँ का एक्चुअली बहुत अच्छा है, चाहे आप किसी टॉप कंपनी के अंदर जा रहे हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जा रहे हो, या फिर आप UPSC जैसे एग्जाम के अंदर बैठ रहे हो, या फिर आप एंटरप्रेन्योरशिप को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हो, या बिजनेस साइड में जा रहे हैं, या कंसल्टिंग साइड में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको यहीं के ग्रेजुएट्स देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं जो सबसे अवेटेड चीज होती है, वो होते हैं हमारे कॉलेज के फेस्ट, जहां पर फर्स्ट टाइम जाकर हम मस्ती करते हैं कॉलेज के अंदर। तो फेस्ट में यहाँ पर 3 मेजर इवेंट्स होते हैं। पहला होता है जिसको इनोरेजो बोला जाता है, ये यहाँ का टेक्निकल फेस्ट है। दूसरा होता है मोक्षा, जो यहाँ का कल्चरल फेस्ट है। एंड तीसरा स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, जिसमें टीचर स्टूडेंट सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। अगर सोसाइटीज की बात करें तो बहुत ज्यादा डिफरेंट सोसाइटीज अवेलेबल है NSIT के अंदर। अगर आपको डांस का शौक है तो आप मिराज को ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको ड्रामेटिक्स का शौक है तो आप अश्वमेध को ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो टेक्निकल सोसाइटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोडिंग सोसाइटीज, जिसमें IEEE NSUT हो जाता है। CSI नाम से एक है, एक एल्गोरिथम सोसाइटी भी आपको मिल जाएगी। तो डिफरेंट सोसाइटीज हैं। फोटोग्राफी का अगर आपको शौक है तो जुनून को ज्वाइन कर सकते हैं, म्यूजिक का अगर आपको शौक है तो क्रेसेंडो, देयर इज ऑल्सो अ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स सोसाइटी, देयर इज ऑल्सो अ डिबेटिंग सोसाइटी। तो अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह इंप्रूव करने का अगर मन है, या आप एक्चुअली स्कूल टाइम से डिबेटिंग करते हैं, तो आप डेप्सॉक ज्वाइन कर सकते हैं। एंड बाकी इस लिंक पर आपको और ज्यादा सोसाइटीज के बारे में डिटेल्स मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ की स्पोर्ट्स फैसिलिटी की। तो स्पोर्ट्स के लिए अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल है। आपके पास जिम अवेलेबल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री में आप जिम ज्वाइन कर पाएंगे। 2 बास्केटबॉल कोर्ट हैं, 2 वॉलीबॉल कोर्ट हैं, आपको बड़ा सा क्रिकेट ग्राउंड मिल जाएगा, आपको फुटबॉल ग्राउंड मिल जाएगा जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 5000 स्टूडेंट से ज्यादा की है। तो काफी बड़ा सा खाली सा ग्राउंड होता है। ऑल्दो मैक्सिमम टाइम वहां पर कुछ नहीं हो रहा होता है, वो खाली होता है, आप चाहे तो हैंग आउट भी कर सकते हैं। 2 आपको टेनिस कोर्ट्स मिल जाएंगे एंड एक रनिंग ट्रैक मिल जाएगा 400 मीटर का। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ की लाइब्रेरी की। तो 3 स्टोरिंग बिल्डिंग है, काफी बड़ी सी लाइब्रेरी है पूरी एक बिल्डिंग के अंदर एंड फुली एयर कंडीशनड है। अब लाइब्रेरी को हो सकता है फर्स्ट ईयर के अंदर इतना ज्यादा यूज ना करें, लेकिन इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट्स के टाइम पे स्टूडेंट्स इस लाइब्रेरी को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बैठ के शांति से पढ़ते हैं, वाईफाई अच्छा आ रहा होता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रही होती। एंड अब लास्ट में अगर कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो NSUT के जो मेन कॉम्पिटिटर्स हैं या राइवल कॉलेजेस आप इनको कह सकते हैं, वो है DTU एंड IIIT दिल्ली। DTU और NSIT के बीच में काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि रैंक अच्छी है तो दोनों में से किस में एडमिशन ले। तो उन दोनों का अगर आपको कंपैरिजन चाहिए, या NSIT या IIIT से इसका कंपैरिजन चाहिए, तो उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं एंड हम आपके लिए कंपैरिजन वीडियो लेकर आ जाएंगे दोनों कॉलेजेस का। बाकी अगर NSIT के सबसे बड़े प्रोज की बात करें तो प्रोज में यही आता है कि एक तो यहाँ की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगी। एल्यूमिनाई नेटवर्क बहुत अच्छा है, यहाँ से काफी सक्सेसफुल लोग निकले हैं। इसके साथ साथ अगर आप टेक के अंदर जाना चाहते हैं तो यहाँ का कोडिंग कल्चर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अकेडमिक्स की टर्म्स में भी ये काफी स्ट्रॉन्ग कॉलेज है एंड डेफिनेटली अगर आप अपनी इंजीनियरिंग एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से जहाँ प्लेसमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो वहां से करना चाहते हैं तो NSUT आपके ऑप्शंस के अंदर इंक्लूडेड होना चाहिए। तो आई होप कि आज का हमारा जो रिव्यू है वो आपके कॉलेज एडमिशन के पूरे प्रोसेस को और ज्यादा स्मूथ बनाएगा एंड आपको हेल्प कर रहा होगा। इसके अलावा और कौन से कॉलेजेस के बारे में आपको रिव्यू चाहिए उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर अगर आप डिफरेंट कॉलेजेस का कंपैरिजन चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड लास्ट में दोबारा बता देती हूँ कि ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है, सारे के सारे जो PDFs हैं, चाहे कट ऑफ्स का हो गया हो, चाहे सीट मैट्रिक्स का हो गया हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपना कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर फ्री में अवेलेबल मिल जाएगी। तो लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं अपनी ईज के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।